नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विदेश में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों की अब खैर नहीं, जांच एजेंसियों ने शुरू किया शिकंजा कसना। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से लगातार दबाव पड़ने के बाद अब विदेशों में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादियों को वहां की जांच एजेंसियों का डर सता रहा है। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में करीब 30 ऐसे खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी है जो अब स्थानीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हो सकते हैं। इन देशों की जांच एजेंसियां अब अलगाववादियों के घरों पर न सिर्फ दस्तक दे रही है बल्कि उनसे उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण जानकारियां भी जुटा रही है। दरअसल दोस्तों, सामाजिक संस्थाओं के नाम पर यह अपना कार्यक्रम चलाते हैं और उसकी आड़ में खालिस्तान, अलगाववाद, आतंकवाद के एजेंडे को पूरा करने से हवा दे रहे हैं। अपनी संस्थाओं की आड़ में वह ड्रग तस्करी और गैंग वॉर जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं, जिसका सबसे नया उदाहरण है गैंगस्टर आतंकी गठजोड़। इन देशों ने अपने स्तर पर अपनी जांच एजेंसियों द्वारा जानकारी जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का दावा, एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की। राजस्थान में करीबी मुकाबला लेकिन सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में भी जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने दावा किया है कि इसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है। तेलंगाना जीत सकते हैं। राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है लेकिन उन्हें यकीन है कि जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी रविवार को दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे। वहीं उन्होंने यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई हथकंडे अपनाती है। रमेश बुधड़ी का संसद में दूसरे सांसद को गाली देना और एक देश एक चुनाव का विचार लाना उन्हीं में से एक है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब भी संसद में कोई बात रखी जाती है तो वे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमने सीख लिया है इससे कैसे निपटना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कनाडा के भारतवंशी सांसद बोले, हिंदू कनाडाई लोगों में डर, खून खराबा तक हो सकता है। पन्नू खुलेआम धमकाता है कि भारत लौट जाओ। जी हाँ दोस्तों, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के सांसद का कहना है कि देश में रह रहे हिंदू कनाडाई लोगों में डर है। भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू खुलेआम हिंदू कनाडाई लोगों को धमकी देता है कि वो भारत लौट जाएं। आर्य ने खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगाम न कसने के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीबीसी न्यूज से बात करते हुए आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान के बाद जो हुआ उसके परिणाम को लेकर मैं ज्यादा चिंतित हूं। मेरी चिंता हिंदू कनाडाई लोगों की सुरक्षा से जुड़ी है। ये लोग डर के साए में जी रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान समेत 11 राज्यों को फायदा। नए डेवलप होने वाले स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। ये ट्रेनें 11 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी। इन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात शामिल है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि नए भारत के नए लोग नए त्योहार और नई उमंग का प्रतीक हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज बढ़ रहा है। इससे अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इन्हें 9 और वंदे भारत से जोड़ा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फिर अडानी से मिले शरद पवार। विपक्षी गठबंधन पर हमलावर बीजेपी बोली, ये सहूलियत की सियासत। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी चीफ शरद पवार एक बार फिर उद्योगपति गौतम अडानी के साथ देखे गए। वह एक इवेंट में पहुंचे थे जहां उद्घाटन समारोह जैसे दिख रहे इस आयोजन में वह अडानी के साथ रिबन काटते भी दिख रहे हैं। उनकी ये तस्वीर अगले ही पल सोशल मीडिया पर तैरने लगी और सियासत की गली में फिर से कई सवालिया निशान उभर कर आने लगे। दोस्तों, ये निशान अभी अभी बने इंडिया गठबंधन के साथ जोड़े जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शरद पवार बार बार अडानी से क्यों मिल रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी और शरद पवार के बीच दरार इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। इंडिया गठबंधन कई मोर्चों पर टूट रहा है। वहीं असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर राहुल गांधी चुप क्यों है जब शरद पवार बार बार अडानी से मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संसद में अपशब्द कहने के बाद पहली बार सामने आए रमेश बिधूड़ी, बोले नो कमेंट्स।
जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने रविवार को लोकसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ बोलते हुए कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अध्यक्ष इस घटना की जांच कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक जब बिधूड़ी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे नो कमेंट्स कहा और आगे जोड़ा कि स्पीकर ओम बिरला इस पर गौर कर रहे हैं, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। रमेश बिधूड़ी ने बीते गुरुवार को चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बसपा नेता कुंवर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणियों को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को बिधूड़ी को इस तरह का व्यवहार दोबारा करने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 मुस्लिम देश देंगे इजराइल को मान्यता, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर बोले सऊदी अरब से बातचीत जारी, बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता। जी हां दोस्तों, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने कहा है कि सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल होने के बाद कम से कम 7 मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता दे देंगे। यह एक नए तरह की पीस डील होगी। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट से बातचीत में कोहेन ने माना कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच बातचीत जारी है और कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें वह इस वक्त नहीं बता सकते। कोहेन का यह बयान कई लिहाज से अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने फॉक्स न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर माना था कि इजराइल से बातचीत अंजाम के काफी करीब है।